3 फेज इंडक्शन मोटर, इंपॉर्टेंट चीज जो उसमें समझने की है वो ये है कि अगर आप 3 फेज वाइंडिंग में 3 फेज सप्लाई दे दें, ठीक है, इफ यू आर फीडिंग अ 3 फेज वाइंडिंग विद अ 3 फेज सप्लाई, तो किस तरह की फील्ड बनती है? रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। एक ऐसी फील्ड जिसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल घूम रहे हैं, गोल गोल फिजिकली घूम रहे हैं। अगर सिंगल फेज वाइंडिंग में आप सिंगल फेज सप्लाई देते हैं तो फील्ड कैसी बनती है? पल्सेटिंग, इधर गई यहां पे आई, फिर इधर गई, फिर यहां पर आई, पल्सेटिंग, बढ़ रही है कम हो रही है, बढ़ रही है कम हो रही है। मान लीजिए ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो इंटेंसिटी क्या होगा? अगर आप सिंगल फेज वाइंडिंग में सिंगल फेज सप्लाई देते हैं तो नॉर्थ पोल बनता गया, साउथ पोल बनता गया, फिर दोनों कम होते गए, जीरो हो गए। जैसे ही जीरो हुए, जीरो होते ही रिवर्स हो गए, फिर नॉर्थ इधर आ गया, साउथ इधर आ गया, फिर वो बढ़ते गए, मैक्सिमम पहुंच गए, फिर दोबारा जीरो हो गए, फिर उसके बाद रिवर्स हो गए। इस तरह चलता रहता है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, मान लीजिए नॉर्थ ही है साउथ ही है, तो नॉर्थ साउथ दोनों ये घूम रहे हैं, फिजिकली गोल गोल घूम रहे हैं। नॉर्थ घूम के यहां पे आ रहा है, साउथ घूम के यहां जा रहा है, फिर नॉर्थ घूम के यहां आ रहा है, साउथ घूम के यहां जा रहा है। इस तरह चक्कर काटते हैं। और इनको घूमने की स्पीड को क्या, कौन सी स्पीड बोलते हैं? इसे सिंक्रोनस स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं। और ये वो स्पीड है जिस स्पीड पर फील्ड घूम रही है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? ns = 120f/p। इसका फॉर्मूला होता है ns = 120f/p, where f is the supply frequency and that is equal to 50 cycles per second। normally 50 होती है इसकी वैल्यू। p can be 2, 4, 6, 8 whatever, 10, 12 whatever। और इसके रोटर कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के रोटर्स होते हैं। पहला होता है स्क्विरल केज रोटर। स्क्विरल केज रोटर, इसीलिए जिस इंडक्शन मोटर के अंदर स्क्विरल केज रोटर लगा हुआ है, यू कॉल दैट अ स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। ठीक है, यू कॉल दैट मोटर अ स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड एक्रोनिम, स्टैंडर्ड नहीं है। SCIM कोई स्टैंडर्ड चीज किताबों के अंदर नहीं मिलेगा, ये मैंने ऐसे लिख दिया है। इसके अंदर क्या होती है? रोटर कंटेन्स सॉलिड कॉपर बार्स, सॉलिड कॉपर बार्स होती हैं विच आर शॉर्ट सर्किटेड, एंड में शॉर्ट सर्किट कर रखे हैं एंड रिंग्स लगा करके। पॉइंट क्या है कि फील्ड को आप स्टेटर पे या रोटर पर लगा सकते हैं। तो फील्ड स्टेटर पर लगी होती है। फील्ड क्या है? फील्ड इज द मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आपने बना रखे हैं। तो फील्ड को आपने स्टेटर पर लगा रखा है। फील्ड को आप स्टेटर पर लगाने के बजाय रोटर पर भी लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं जहां लगाना चाहें, स्टेटर में या रोटर में। यह वो वाला केस है 3 फेज इंडक्शन मोटर में जिसमें आपने फील्ड को स्टेटर पर लगा रखा है। तो फील्ड घूम रही है, और फील्ड घूमने में आप लोगों को ये याद होगा, मैंने आपसे पूछा था कि अगर आपके सामने खाली स्टेटर रखा है, स्टेटर क्या है? स्टेटर इज अ हॉलो सिलेंडर। सिलेंडर है, बीच में छेद है उसके, ठीक है, हॉलो सिलेंडर है, समथिंग लाइक दिस, ऐसा हॉलो सिलेंडर है, इसके बीच में कुछ भी नहीं, खाली सिलेंडर है। इसमें आपने स्लॉट्स बना रखे हैं, पूरे इतने बड़े सिलेंडर में पूरे आपने स्लॉट्स बना रखे हैं अंदर की तरफ, और उसके अंदर 3 फेज वाइंडिंग बिछाई हुई है, स्प्रेड आउट। 3 फेज वाइंडिंग हैज बीन स्प्रेड आउट। कैसे स्प्रेड कर रखी है? डोंट वरी, दैट इज नॉट देयर इन योर कोर्स, डोंट स्टडी, डोंट फॉरगेट। ठीक है, तो वो आपके कोर्स का सिलेबस का पार्ट नहीं है, बिकॉज दैट इज अ वेरी डिटेल थिंग, वो 3rd ईयर इलेक्ट्रिकल्स वाले पढ़ते हैं अपने सिलेबस के अंदर। तो इसमें किसी तरीके से आपने 3 फेज वाइंडिंग इसमें स्प्रेड आउट कर रखी है। 3 फेज वाइंडिंग क्या है? एक आपने वाइंडिंग वाला तार लिया और उससे आपने कई सारे टर्न दे दिए, 100, 150, 600, 700, 800, 900, 1000 टर्न्स आपने दे दिए, कई सारे जस्ट सिंपल टर्न्स, उसके दोनों सिरे आपको मिल गए, बोथ द एंड्स, दोनों सिरे आपको मिल गए। ऐसे ऐसे आपने 3 कॉइल बना दी। ये 3 कॉइल्स हैं या 3 वाइंडिंग्स हैं, इनके आपको 6 सिरे मिल रहे हैं। इनको आप कौन से 2 तरीके से जोड़ सकते हैं? स्टार से या डेल्टा से। ठीक है, स्टार में क्या करेंगे? इन तीनों को जोड़ देंगे, ये तीनों तार आपको मिल गए। डेल्टा में ये इससे और ये इससे, एक का मुंह एक की पूंछ, ठीक है, ऐसे जोड़ देंगे। तो ये वाइंडिंग जो 3 फेज वाइंडिंग है, इसको आपने इन स्लॉट्स के अंदर स्प्रेड आउट कर दिया है, फैला दिया है, जैसे भी फैला दिया हो, लेकिन बराबर बराबर फैला दिया है।
अब इसके अंदर से 3 तार बाहर निकल के आ रहे हैं, चाहे आपने इसको स्टार में लगा रखा हो या डेल्टा में लगा रखा हो। अब इसमें 3 तार बाहर निकल के आ रहे हैं। ऐसे में आपने फील्ड क्या है? ये फील्ड है, ये अपने आप भी फील्ड नहीं है। फील्ड किसे कहेंगे? अगर इसके अंदर आप सप्लाई देते हैं तो इसके अंदर सप्लाई देने की वजह से इसमें से फील्ड निकलनी शुरू हो जाएगी। दिस विल स्टार्ट एमिनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे आपने इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया, लेकिन वो उसे आप तब तक इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं कहेंगे जब तक उसके अंदर आप सप्लाई नहीं देते। जब सप्लाई देते हैं तब उसमें से फ्लक्स निकलना शुरू हो जाएगा और वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा, तभी वो चीजों को अट्रैक्ट करेगा, वरना अट्रैक्ट नहीं कर रहा। तो उस तरह से आपने तीनों वाइंडिंग इसके अंदर फैला रखी है, इसमें तीनों सिरे बाहर निकाल रखे हैं। अब इसमें अगर आप 3 फेज सप्लाई देते हैं तो नॉर्थ पोल साउथ पोल जो इसके अंदर बनेंगे वो घूमते रहेंगे और आपको दिखाई क्या देगा? क्या चीज होते हुए दिखाई देगी? कुछ नहीं, आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। जैसे ये एग्जांपल समझिए, मान लीजिए आपने इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना सबने सीखा होता है, बनाते कुछ ही लोग हैं लेकिन सीखा सबने होता है। सिंपल सा तरीका बताते हैं, एक लोहे की कील ले लीजिए, बड़ी वाली कील जो होती है, नेल, और उसमें तारों को कई सारे टर्न दे करके उसमें बैटरी से जोड़ दीजिए तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। तो जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है तो उसमें आपको क्या चेंज दिखाई देगा? कुछ भी दिखाई देने वाला है? कुछ भी दिखाई नहीं देगा। जब इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा तो आपको दिखाई कुछ नहीं देने वाला। जैसे पंखा है, पंखे को अगर आप ऑन करते हैं तो पंखा घूमता हुआ दिखाई देगा। ट्यूबलाइट को अगर आप ऑन करते हैं तो ब्लिंक करने के बाद में जलती हुई दिखाई देती है, इट बिकम्स ऑन। मैग्नेटिक फील्ड क्या चीज है? उसके अंदर आपको दिखाई कुछ नहीं देने वाला। उसमें अगर आपने स्विच ऑन कर दिया, इट जस्ट स्टार्ट्स अट्रैक्टिंग द आयरन पीसेस, अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा, बस, और कुछ नहीं होगा। ठीक है, देखने में कुछ नहीं। तो इसमें कुछ भी घूमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। स्टेटर घूम नहीं रहा है। स्टेटर और रोटर अलग क्लासिफिकेशन है। स्टेटर और रोटर फिजिकल क्लासिफिकेशन है कि किसी भी मशीन के 2 पार्ट होते हैं। वो पार्ट जो गोल गोल घूम रहा है उसे रोटर कहते हैं, जो पार्ट अपनी जगह पर स्थिर है, वहीं पर ही रुका हुआ है, उसे स्टेटर कहते हैं। ये सवाल आपका जो है, इसका मतलब अभी फिलहाल मुझे ये समझ में आ रहा है कि आपको अभी क्लियर नहीं हुआ कि स्टेटर रोटर क्या है, फील्ड और आर्मेचर क्या है। मैं वही वाली चीज मैं दोबारा बता रहा हूं, इस पर समझ लीजिए, लेट्स होप कि आपको समझ में आ जाए। स्टेटर और रोटर क्या है? स्टेटर कोई सा भी वो वाला पार्ट है जो स्थिर है, रोटर कोई सा भी वो वाला पार्ट है जो गोल गोल घूम रहा है। ये फिजिकल चीज है। फिजिकली अगर आप उस चीज को, मोटर को सामने सामने देख रहे हैं तो आपको यह दिखाई दे रहा है कि एक पार्ट स्थिर है, रुका हुआ है, एक पार्ट गोल गोल घूम रहा है। जो भी पार्ट घूम रहा है उसे आप रोटर कहेंगे। क्यों रोटर कहेंगे? रोटर ही क्यों कहेंगे? क्योंकि वो रोटेट कर रहा है। और स्टेटर को स्टेटर क्यों कहेंगे? क्योंकि वो स्थिर है, वो हिल नहीं रहा है, वो स्टेशनरी है, रुका हुआ है। फील्ड और आर्मेचर अलग चीज है। फील्ड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स जो निकल रहा है। आर्मेचर क्या है? कंडक्टर जहां पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, वो आर्मेचर है। अब फील्ड को आप स्टेटर पे या रोटर पे लगा सकते हैं। आप फील्ड को ये मतलब ये समझिए खाली इलेक्ट्रोमैग्नेट है, बस। इलेक्ट्रोमैग्नेट को आप स्टेटर पे भी लगा सकते हैं, रोटर पे भी लगा सकते हैं। अब स्टेटर पर अगर आप इसको लगा देते हैं तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स निकल रहा है, वो फ्लक्स गोल गोल घूम रहा है। वो फ्लक्स घूमने का मतलब खाली ये है, ये समझ लीजिए कि मान लीजिए मेरे पास ये टॉर्च है। घूमने का मतलब मैं आपको समझाता हूं, घूम क्या रहा है। मान लीजिए टॉर्च है, इस टॉर्च में अगर मैं ऑन करता हूं तो इसमें यहां से लाइट निकल रही है। लेट अस से दिस वाज द नॉर्थ पोल एंड दिस वाज द साउथ पोल। जिस तरफ लाइट जा रही थी वो साउथ पोल था, जहां से निकल रही है वो नॉर्थ पोल है। ठीक है, तो ये टॉर्च इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फील्ड। फील्ड खाली क्या है? वो लाइट का एक तरफ से निकलना, दूसरी तरफ तक पहुंचना। अब ये टॉर्च अगर मैं यूं घुमानी शुरू कर दूं, यूं ऐसे, तो लाइट आपको दिखाई देगी। पहले यहां थी, फिर ऐसे हो गई, फिर ऐसे हो गई, वो जो घूमती हुई आपको दिखाई देने वाली है। वो चीज हो रही है फील्ड में, खाली उसकी पोलैरिटी चेंज कर रही है। देखिए एक चीज समझिए, अगर आप स्विच ऑन करते हैं, पंखा चल जाता है, बीच के तारों के अंदर क्या होता है? क्या होता है आपको दिखाई देता है? बताइए। बस उसी तरीके से फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी उसी तरह से है। आपको उसमें दिखाई कुछ नहीं देने वाला। आप जब इलेक्ट्रिकल सप्लाई जब सिस्टम ऑन करते हैं उस टाइम करंट फ्लो कर रहा है, आपको पता है वो करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन उसमें होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, बिकॉज देयर इज नो फिजिकल मूवमेंट। कोई फिजिकल का मतलब क्या है? भौतिक अवस्था में
कोई चीज इधर से उधर तक जा नहीं रही है, कोई दौड़ नहीं रही है कोई चीज। उसी तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स है, नॉर्थ पोल एक तरफ बन गया, साउथ पोल एक तरफ बन गया। थोड़ी देर के बाद में आप उसको घूमना नहीं समझना चाहते तो कुछ और तरह समझ लीजिए। ये समझ लीजिए नॉर्थ पोल यहां बना, यहां बना, कुछ देर के बाद में नॉर्थ पोल यहां बना, साउथ पोल यहां बना, कुछ देर के बाद में नॉर्थ पोल यहां बना, साउथ पोल यहां बना, फिर नॉर्थ पोल यहां बना, साउथ पोल यहां बना। इसी चीज को आप जल्दी जल्दी अगर देख लें तो आपको घूमता दिखाई देने वाला है। लेकिन वो हो क्या रहा है, नॉर्थ पोल साउथ पोल यहां बने, खत्म हो गए, फिर नॉर्थ पोल साउथ पोल यहां बने, फिर खत्म हो गए, फिर यहां बने, फिर खत्म हो गए। इसको अगर आप जल्दी जल्दी देख लें तो आपको गोल गोल घूमता हुआ दिखाई देगा। तो फिर से मैं एक बार समझ देता हूं, फील्ड स्टेटर के ऊपर माउंटेड है, माउंटेड का मतलब उसके ऊपर चढ़ा के रखी गई है, फील्ड स्टेटर पर लगा रखी है, आर्मेचर रोटर पर लगा रखा है। फील्ड घूम रही है, रोटर घूम रहा है, इसका मतलब अलग हो जाता है। फील्ड घूम रही है, इसका मतलब यहां पर अलग हो जाता है। ये एक खास तरह की फील्ड है जो गोल गोल घूमती है। रोटर क्या है, कोई भी वो वाला पार्ट है जो गोल गोल घूमता है, ठीक। तो इसमें अगर आप 3 फेज सप्लाई दे देते हैं तो फील्ड घूमनी शुरू हो जाती है। फील्ड घूमने की वजह से क्या होता है, इस रोटर के अंदर जो कनेक्टर्स लगे हुए हैं, वो कनेक्टर्स फील्ड के साथ में अपना रेटिव मोशन मिनिमाइज करना चाहते हैं। मतलब आप लिटरली समझ लीजिए कि अगर आपके साथ में एक जना दौड़ता हुआ आगे निकल के जा रहा है, कि अगर कोई लड़का मान लीजिए ऐसा है, आपका कोई बहुत पक्का दोस्त है और वो ज्यादा नंबर लेके आ रहा है, तो आपके पास 2 तरीके हैं, या तो उसके नंबर कम हो जाए जो करना पॉसिबल नहीं है, तो दूसरा तरीका क्या हो जाता है, आपके नंबर, आप भी उतनी स्पीड पे दौड़ना शुरू कर दीजिए। तो आप अगर उतनी स्पीड पे दौड़ना शुरू कर देते हो तो आपका रिलेटिव मोशन कम हो जाएगा। तो वही वाला काम करने के लिए ये कनेक्टर्स भी ये वाला काम करते हैं। जब फील्ड आगे आगे भाग रही है तो उसके पीछे पीछे ये भी भागना शुरू कर देते हैं, और इस तरह से रोटर स्टार्ट हो जाता है, ठीक। तो 2 तरीके हैं इसके। रोटर के अंदर आपने कॉपर की बास लगा रखी है, या जैसे स्टेटर में वाइंडिंग करी हुई थी वैसी वाइंडिंग आपने रोटर के अंदर भी कर रखी है। इन दैट केस रोटर को आप बोलेंगे वाउंड रोटर और स्लिप रिंग रोटर। लास्ट टाइम पे मैंने यहां छोड़ा था कि स्लिप रिंग क्या होता है, तो इसलिए ये वाली जो भी मोटर होगी उसे कहेगा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर या वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर, इस तरह से आप इसको बोल सकते हैं। अब देखिए स्लिप रिंग क्या होते हैं। स्लिप रिंग देखिए, ये रोटर है, रोटर का साइड व्यू, ये बीच में से इसके शाफ्ट जा रही है, इसके अंदर आपने 3 फेज वाइंडिंग कर रखी है। कैसे करी हुई है डोंट वरी, लेकिन अगर 3 फेज वाइंडिंग करी हुई है तो इसके अंदर से कितने तार बाहर निकल रहे होंगे, 3 तार। 3 फेज वाइंडिंग है, 3 तार इसमें बाहर निकल के आ रहे हैं, ये 3 तार इसमें बाहर आ रहे हैं। अब आप ये वाली चीज याद रखिए कि ये रोटर है, इसका मतलब गोल गोल घूम रहा है, और ये जो शाफ्ट है, शाफ्ट के साथ में ये रोटर बिल्कुल फिक्स्ड है, ये गोल गोल घूमे जा रहा है। अब आप अगर इन 3 तारों में रेजिस्टेंस लगाना चाहते हैं, बाय द वे रेजिस्टेंस लगाने के लिए क्या लगाना पड़ता है, लैब के अंदर आप कौन सी चीज लगाते हैं, जो रेजिस्टेंस जो होती है उसे क्या बोलते हैं, वहां पे 2 ट्यूब वाला जो होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे रियोस्टेट। रियोस्टेट जो होता है, रियोस्टेट लगाना है, रियोस्टेट कैसा होता है, याद करिए, उसमें 2 बड़ी बड़ी ट्यूब्स होती हैं। रियोस्टेट के अंदर आप देखेंगे उसके अंदर 2 ट्यूब्स हैं, सिंगल ट्यूब वाले भी होते हैं, 2 ट्यूब वाले भी होते हैं, और इसमें 4 टर्मिनल दे रखे होते हैं। एक टर्मिनल यहां है, एक यहां है, लेट अस कॉल दिस ए बी सी, और यहां है डी। ये रेजिस्टेंस है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है, और लेट अस से कि हर ट्यूब की रेजिस्टेंस मान लीजिए 20 ओम्स है, तो 20 ओम की रेजिस्टेंस यहां से आता है, इसके ऊपर पूरा तार वाइंड अप कर रखा है, पूरा तार वाइंड अप है इसमें, ऐसे इसमें पूरा तार वाइंड अप कर रखा है। तो लेट अस से 20 ओम्स रेजिस्टेंस इसकी है, 20 ओम्स रेजिस्टेंस इसकी है। अब ये सर्किट आ रहा है, इस सर्किट में इन दोनों तारों के बीच में आपको रेजिस्टेंस लगानी है, तो कौन कौन से ए बी सी डी में से कौन कौन से 2 तार आप इन दोनों में लगाएंगे। ये फिलहाल हम मशीन से थोड़ा सा हट गए हैं और जनरल इलेक्ट्रिकल पे पहुंच गए, लेकिन वो चीज ज्यादा जरूरी है। 2 तार इसमें जोड़ने हैं, कौन कौन से 2 तार, कौन कौन से चारों में से कौन कौन से कनेक्शन इसके अंदर करेंगे जिससे कि वेरिएबल रेजिस्टेंस आपको मिलेगी। ए और सी, ए और डी। अच्छा, ए और सी, ए और डी क्यों,
क्योंकि सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा ऐसे नॉर्मली लगता है ना हम लोग को, ये लगता है भाई सबसे ज्यादा जो अजीब सा कॉम्बिनेशन है वो ए और डी है या बी और सी है, तो इन्हीं में से कोई हो सकता है। ऐसा है नहीं। सबसे ज्यादा सिंपल कौन सा लगता है? सबसे सिंपल ए बी, ये आंसर है। कैसे? देखो, इसका कनेक्शन में इसके लिए इस तरह के होते हैं कि जब आपने ये तार इसमें लाकर जोड़ दिया और ये तार इसमें लाकर जोड़ दिया, तो क्या होता है, करंट इसके अंदर से जाएगी, यहां जाएगी, इस जंपर से इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर से होती हुई चली जाएगी। अब ये मान लीजिए आपने बिल्कुल बीचों बीच रखा हुआ है, तो इसमें कितनी रेजिस्टेंस लगी हुई है? 10 ओम्स। ये टोटल 20 ओम का है, ये आपने बीच में रखा हुआ है, तो यहां से आता 10 ओम हो गई, यहां से 10 ओम हो गई, टोटल आपको 20 ओम कनेक्ट हो गई। अगर ये आपने यहां पे कर दिया वन क्वार्टर पे, तो 5 ओम 5 ओम 10 ओम हो गई। अगर ये आपने बिल्कुल यहां पे कर दिया तो 20 ओम प्लस 20 ओम 40 ओम हो गई। ठीक है। अगर आपने इसके बजाय ए और सी में जोड़ दिया होता तो यहां करंट यहां आती, पूरे इसमें जाती और ए सी से आगे निकल जाती। इसके बाद में आप इस वेरिएबल पॉइंट को कितना भी हिलाते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये कॉमन मिस्टेक है, इसलिए मैं ये वाली चीज बता रहा हूं। इसको कितना भी हिलाते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। करंट इधर आएगी, पूरे रियोस्टेट में जाएगी, यहां से होते आगे निकल जाएगी। आप इसको चाहे जितना मर्जी चाहे इसको हिला डुला लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने ए और डी में लगाया तब क्या होगा? मान लीजिए आपने इस पोजीशन में रखा, यहां पर कितनी रेजिस्टेंस है? 5 ओम, और यहां से आता कितनी है? 15। कितनी रेजिस्टेंस टोटल आई? 20 ओम। अगर आपने बीच में रखा, यहां से आता कितनी है और यहां से आता कितनी है? 10। देखिए देखिए, ये है, ये इसका वेरिएबल पॉइंट है। ये इसके 4 टर्मिनल्स है। एक टर्मिनल्स ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप ये देखेंगे इसमें कई सारे, यहां पे खासतौर से देखिए, ये तार है, ये तार है, ये तार कई सारे इसके टर्न देख करके पूरे ट्यूब पर इसमें आपने चढ़ा रखा है। अब ऐसे में इस पे इसकी वैल्यू लिख रखी है, दैट इज 720 ओम्स, 720 ओम्स है, 700 मान लेते हैं, तो 350 का एक है, 350 ओम्स का ये है, 350 ओम्स का ये है। अब ऐसे में अगर आप यहां पे और यहां पे अगर आप लगाते हैं, यहां पे और यहां पे अगर आपने कनेक्शन कर दिए ए पे और डी पे या बी पे और सी पे, अगर आपने ऐसा कर दिया तो बेसिकली इससे क्या नुकसान हो जाएगा? ये मान लीजिए आधे पर है, तो आधा ये हुआ, आधा ये सेलेक्ट हुआ, तो पूरी एक ट्यूब के बराबर रेजिस्टेंस यूज हो रही है। अगर आप इसको यहां कर दीजिए तो यहां पर इतनी यूज हो रही है, यहां पर इतनी यूज हो रही है, अभी भी पूरे एक ट्यूब के बराबर ही रेजिस्टेंस यूज हो रही है, तो इसलिए वेरिएबल नहीं है। अगर आपने खाली यहां पे और यहां पे कनेक्शन कर दिया तो करंट यहां से घुसेगी, पूरी यहां जाएगी, यहां से निकल जाएगी, आप इसको हिलाते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आपने यहां पे और यहां पे कनेक्शन अगर कर रखा है, इधर और इधर, तब करंट इधर जाएगी, यहां से इधर जाएगी और इधर निकल जाएगी। अब आप इसको जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, अब क्या है, अगर आपने पूरा यहां कर दिया तो करंट पूरी यहां जाएगी, फिर यहां जाएगी, फिर यहां से यहां जाएगी, तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस इसके अंदर इंसर्ट हो गई है। ठीक है। तो ये रियोस्टेट आपने देख लिया, ये रियोस्टेट सामने आ गया। इसकी वजह से आपको एक और फायदा ये भी हो जाएगा कि आप ये समझ सकते हैं, ऐसे ऐसे 3 रियोस्टेट इन तीनों तारों में लगाने हैं। ऐसे ऐसे 3 रियोस्टेट इन तीनों तारों में लगाने हैं। इस रियोस्टेट का अगर आप इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट बनाएंगे तो आपको दिखाई क्या देगा? ये है रियोस्टेट। ठीक है। रियोस्टेट का इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट अगर आप देखते हैं, मतलब अगर आप उसको इलेक्ट्रिकल नजर से अगर आप देखते हैं तो आपको ये दिखाई देगा। बल्ब को, जो नॉर्मल बल्ब जो होता है, पुराना टाइम का बल्ब, अब तो सीएफएल से आ गए, लेकिन पुराने टाइम का बल्ब जो होता है, बल्ब को अगर आप देखेंगे क्या दिखाई देगा? ये दिखाई देगा। ये बल्ब दिख रहा है सब लोगों को? बल्ब नहीं दिख रहा तुम्हें? सबको दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है। ये तो बल्ब है, यही तो बल्ब है, ये बल्ब। ठीक है। तो ऐसे ऐसे 3 रियोस्टेट आपको इन तीनों तारों के साथ में लगाने हैं। कैसे लगाने हैं? ये 3 तार, मान लीजिए ये 3 तार आ रहे हैं, तो आपको इनको भी स्टार में जोड़ देना है, इन तीनों रियोस्टेट को स्टार में जोड़ देना है, और ये ऐसे जोड़ देना है। ठीक। ये तीनों रियोस्टेट इस रोटर से आते हुए जो 3 तार हैं, इन तीनों तारों में 3 रियोस्टेट जोड़ने हैं। अब ये बताइए, रोटर में आपने इन तीनों तारों के साथ में आपने 3 रियोस्टेट जोड़ दिए और मोटर चालू कर दी। अब आपको क्या चीज होती हुई दिखाई देगी? क्या होगा? मान लीजिए आप यहां पे लैब में आए, तो अगर आपने तीनों रियोस्टेट रोटर के साथ में निकले हुए, जो रोटर से जो 3 तार निकलने हैं, उसमें 3 रियोस्टेट जोड़ दिए और सप्लाई का स्विच ऑन कर दिया, मोटर ने घूमना शुरू कर दिया, तो क्या आपको होता हुआ दिखाई देगा? क्या होगा सबसे पहले?
यहाँ पे अभी ये जवाब यहां पर आया है कि सबसे पहले रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, विच इज वेरी ट्रू, बिल्कुल सही बात है, और उसको फॉलो करने के लिए रोटर घूमना शुरू कर देगा, ये वाली बात भी बिल्कुल सही है। कुछ और भी दिखाई देगा, यहां तक तो बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मैं कुछ और ऑब्वियसली जानना चाह रहा हूं। 3 रियोस्टैट, ये 3 ऐसे रियोस्टैट आपने रोटर के साथ में तीनों तारों से आपने जोड़ दिए हैं और इंडक्शन मोटर स्टार्ट कर दी है। अब क्या दिखाई देगा, क्या होगा? करंट रोटर घूमते हुए दिखाई देगा, ये इतना तक तो ठीक है, ये तो जवाब यहां मिल चुका है। कुछ और भी होगा या नहीं होगा? इसके बाद और क्या होगा? रोटर घूमेगा तो फिर और क्या होगा? अच्छा, स्पीड कम हो जाएगी। क्यों स्पीड कम क्यों हो जाएगी? स्पीड कम क्यों हो जाएगी? एक तरह से ये वाला पॉइंट तो ठीक है, लेकिन मैं आपको बताता हूं दूसरा सही जवाब। सबसे पहले जो होगा वो ये होगा कि रोटर के साथ में आपने 3 इतने भारी भारी रियोस्टैट, ये भारी है, हल्का नहीं है, ये आवाज से अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ये रोटर के साथ में आपने बांध दिए हैं और रोटर घूम रहा है, ये तीनों रियोस्टैट भी घूम रहे हैं। कैसे घूम रहे हैं? ये उठा, फिर ये उठा, और ऐसे 3 रियोस्टैट ये वाला काम कर रहे हैं, उठ रहे हैं फिर गिर रहे हैं, फिर उठ रहे हैं फिर गिर रहे हैं। ये मेन चीज है समझने की। इसलिए सबसे पहले आपको क्या चीज सुनाई देगी? चांटा की आवाज। तो मैं समझाना जो आपको चाह रहा हूं वो ये है कि रोटेटिंग कॉन्टैक्ट्स हैं, ये कॉन्टैक्ट्स जो इसमें निकल रखे हैं वो कॉन्टैक्ट्स कैसे हैं? जो गोल गोल घूम रहे हैं, उनके साथ में आपको रियोस्टैट अगर जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे? नहीं जोड़ सकते, जोड़ना पॉसिबल नहीं है। इसलिए आपने उसका सिस्टम बेसिकली क्या कर रखा है कि यहां पर आपने 3 रिंग लगा दिए, कॉपर के रिंग है, कॉपर के रिंग्स है, सॉलिड कॉपर के रिंग्स, वो आपने शाफ्ट के ऊपर फिट कर दिए हैं, बिल्कुल फिक्स। और इस तार को इसके साथ में वेल्ड कर दिया, इस वाले तार को इसके साथ में वेल्ड कर दिया, तीसरे तार को तीसरे रिंग के साथ में वेल्ड कर दिया। अब जब रोटर घूम रहा है, शाफ्ट भी घूम रही है, शाफ्ट घूम रही है, रिंग भी घूम रहे हैं। अब इसके साथ में अगर आप ब्रश लगा दें, कम्यूटेटर अगर आपको याद हो तो कम्यूटेटर के साथ में ब्रश लगा हुआ था। अब यहां पर अगर आप ब्रश लगा दें, जो ब्रश इसके ऊपर घिसते रहेंगे इन रिंग्स के ऊपर, तो इनसे ले करके आप तीनों कनेक्शंस जोड़ सकते हैं। ये तीनों कनेक्शन, ये तीनों 1 2 3 जो है, ये ए बी और सी, इन तीनों से जोड़ सकते हैं। तो बेसिकली ये काम करने का फायदा क्या हो गया है? ये जो तीनों ब्रशेज हैं वो इन रिंग्स के ऊपर स्लिप कर रहे हैं, घिस रहे हैं। दैट इज वाई दे आर नोन एज स्लिप रिंग्स है। और स्लिप रिंग ने बेसिकली यहां पर काम क्या करा है कि 3 मूविंग कॉन्टैक्ट्स, ऐसे कॉन्टैक्ट जो मूव कर रहे थे, गोल गोल घूम रहे थे, उनको फिक्स कॉन्टैक्ट्स में बना दिया, स्टेशनरी कॉन्टैक्ट्स में बना दिया। ये एक सिंपल सा डिजाइन प्रोसीजर है जो इंजीनियरिंग के अंदर कराया जाता है। इसी तरह के डिजाइन आपको करे जाते हैं, जो आपको मतलब सिखाए जाते हैं, जो आपको करने बेसिकली आने चाहिए। सिंपल सा डिजाइन प्रोसीजर। दैट इज व्हाई दिस इंडक्शन मोटर इज नोन एज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। और इसमें इस करने का फायदा क्या है, इस पूरे सिस्टम करने का, कि इसके अंदर आप रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के अंदर आप एडिशनल रेजिस्टेंस नहीं लगा सकते। एडिशनल रेजिस्टेंस लगाने से 2 फायदे होते हैं। स्टार्टिंग करंट कम हो जाता है, स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ जाता है। अगर आप रोटर में रेजिस्टेंस और लगा दें तो और लगाने की वजह से स्टार्टिंग करंट कम हो जाता है, स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ जाता है। करंट कम होना इतना तो हर एक जना जानता है कि जितनी करंट कम होगी उतना आपका खर्चा कम होगा, उतना आपको फायदा ज्यादा है। करंट कम होनी चाहिए, जितना करंट कम हो उतना बढ़िया। और टॉर्क का मतलब क्या है? टॉर्क बढ़ने का मतलब क्या है? मोटरसाइकिल में अगर आप 4th गियर में स्टार्ट करने की कोशिश करें, मान लीजिए आप भी बैठ गए, 2-3 जने आगे बैठा दिए, 2-3 जने पीछे बैठा दिए, मोटरसाइकिल पे कंधे वंधे पे बैठा लिए, लड़के करते हैं ना इस तरह के विलीज वगैरह, और करके उसके बाद में 4th गियर पे अगर आप स्टार्ट करने की कोशिश करें तो मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं होगी। 7-8 जने ना बैठे हो, एक जना बैठा हो तो भी स्टार्ट नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसमें टॉर्क बहुत कम है, मिनिमल टॉर्क है। जितना आप फर्स्ट गियर की तरफ जाते हैं, 3rd गियर, 2nd गियर, 1st गियर, उतना टॉर्क ज्यादा मिलती है आपको। और टॉर्क समझने के लिए अगर आपको समझना, सबसे बड़ी एग्जांपल है गियर वाली साइकिल, गियर वाली बाइसाइकिल अगर कहीं से भी आपको मिलती है तो उसमें 1st गियर, 2nd गियर, 3rd गियर, 4th गियर, 5th गियर, 10-15 गियर वाली आने लग गई है वो, तो
उसमें ये वाले गियर्स डाल के चला के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा फर्स्ट गियर में फोर्थ गियर में फर्क क्या है। तो बेसिकली क्या है, टॉर्क ज्यादा होने का मतलब क्या है कि यू कैन स्टार्ट द मोटर विद एन एक्सेसिव लोड। ज्यादा लोड के साथ में आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं अपनी मोटर को। अगर ज्यादा लोड के साथ में स्टार्ट नहीं कर सकते होते तो इसका मतलब वो मोटर का ड्रॉबैक माना जाता है, मोटर का डिसएडवांटेज माना जाता है कि भाई ये बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं है इसके अंदर। ठीक, तो ये दो तरह के रोटर हो गए, स्लिप रिंग रोटर और स्क्विरल केज रोटर। स्क्विरल केज रोटर के अंदर आप स्टार्टिंग करंट और स्टार्टिंग टॉर्क को वेरी नहीं कर सकते, उसमें स्टार्टिंग करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा रहती है, तो शुरुआत में बहुत ज्यादा करंट लेती है वो। लेकिन उसमें दूसरा फायदा क्या है कि इट इज अ वेरी रगड मोटर। रगड का मतलब क्या है, कितने भी ज्यादा आप उसमें लोड डाल दीजिए वो रोटर उसका खराब नहीं होता, जलता नहीं है। कितना भी लोड डाल दीजिए, टूट फूट हो जाए, कहीं गिर जाए, इधर हो जाए, कोई उसमें चोट लग जाए, कोई इंपैक्ट लग जाए, कुछ भी हो जाए, उसके रोटर के अंदर कोई खराबी नहीं आने वाली, बिकॉज इट कंटेन्स सॉलिड कॉपर बार्स, इसलिए उसके अंदर रोटर के अंदर खराबी नहीं आएगी। जबकि इसके अंदर वाइंडिंग कर रखी है तो वाइंडिंग कभी टूट सकती है, अगर आपने जोर से इंपैक्ट इस पे लगा दिया तो उसकी वजह से हो सकता है वाइंडिंग टूट जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए, ओपन सर्किट हो जाए, कुछ भी हो सकता है, तो इंडक्शन मोटर काम करना बंद कर देगी। ठीक, so these are basically two types of rotors, two different types of rotors.